हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 1.4 चैप्टर। तो 1.4 चैप्टर जो है ये आपका जो आधारित है वो शांत और अशांत के ऊपर आधारित है कि इसमें बताना होगा आपको कि बिना लंबी प्रक्रिया बनाए हुए इसमें जो है वो आपको बताना है कि कोई भी संख्या शांत है या अशांत है। तो इसके लिए आपको जो है इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे 1.4 में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ये आपका जो क्लास होगा 1.4 ये खत्म होने के बाद आपको पूरा जो है 1.1 से लेकर के 1.4 तक आपको पीडीएफ उसमें अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप जो है स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे आप मैसेज कर सकते हैं या उससे आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो शांत और अशांत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि ये आपका परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, इसका दो पार्ट में इसको आप बांट दीजिए। एक तो आपका टर्मिनेटिंग हो गया और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसको आप दो पार्ट में बांट दीजिए। एक आपका शांत दशमलव प्रसार, एक शांत आवर्ती प्रसार। ठीक है, एक हो गया शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, जो भी होता है वो Q जो है, जैसे परिमेय संख्या P बाई Q होगा तो जो ये Q होगा वो पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है, Q जो है क्या होगा, पूर्ण संख्या होंगी। तो और ये एक आपका होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग, इसको आप अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या का दो रूप है, एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसमें क्या होता है, जो Q होता है उसका जो ये P बाई Q यानी Q का जो है जो गुणनखंड आएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आएगा, केवल 2 और 5। ठीक है, केवल 2 और 5 आएगा। लेकिन जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये जो दशमलव प्रसार है शांत वाला, इसमें केवल जो है Q का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें जो संख्या आएगा वो 2 और 5 आएगा। और जो ये अशांत आवर्ती है इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या आएगा। तो इसी के ऊपर आपका ये 1.4 चैप्टर है। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं 1.4 के। क्वेश्चन है कि बिना लंबित विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है 13/3125। 13/3125 ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको जो है बिना लंबित विभाजन प्रक्रिया के, ठीक है, हमको बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो जो ये Q इसका जो
क्यू है यानी हर है उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो ये जैसे 3125 हो गया, 3125, तो ये इसको हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो ये 5 से लगेगा, 6 पचे 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से फिर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 एकम 1, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 25 आएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा, इसको 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको जो है 3125 बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार ये हो गया, 5 पचे 25 बचे 125, 625 और ये 3125, तो ये आपका हो गया। तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं कितना, 5 टू दी पावर 5। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे कि इस रूप में लिख सकते हैं 2 पर पावर m इंटू 5 टू दी पावर n। ठीक है, इस रूप में हम लोग लिखेंगे हर को, जो q होगा वो होगा 2 टू दी पावर n m इंटू 5 टू दी पावर n, इस रूप में होगा। तो यहां देखिए यहां 5 है और 2 नहीं है, तो 2 के पावर अगर हम लोग 0 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इतना बराबर 13 बटे 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, 2 और 5, तो 2 और 5 आया यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन है 13 बटा 125। तो 13 बटा 125 जो है आपको हर का जो है गुणनखंड कर देना है, उसके बाद इसमें देखना है कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रहा है या नहीं। अगर केवल 5 आता है या केवल 2 आता है, अगर मान के चलिए कोई संख्या को करते हैं जैसे 16 हो जाएगा, तो 16 को अगर करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, और यहां 2 से 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। मान के चलिए 5 बटा 16 है, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये केवल 2 आया यानी 2 टू दी पावर 4, इसमें 5 नहीं है, तो हमको क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है हमको 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, इस रूप में लाना है। तो हमारा जो है m आया हुआ है 2 टू दी पावर 4, और 5 टू दी पावर 0 अगर कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 का वैल्यू 1 होगा। तो ये जो है ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 2 और 5 के अलावा कोई और जो है संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका शांत और अशांत आप किसी संख्या का चेक कर सकते हैं बिना लंबे विभाजन के। तो चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है 17 बटा 8। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 17 बटा 8। दूसरा को देखें तो ये 17 बटा 8 है। 8 को हम लोग किस तरह से करेंगे, 8 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 4 2 यहां 2 और ये 2 से 1 हो जाएगा। तो यहां हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3। तो इसको हमको किस रूप में लिखना है, 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में। ठीक है, तो हमारा 2 आया हुआ है, 5 टू दी पावर अगर 0 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 बटा 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये भी शांत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आपका है
मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, 4-5 इसमें है। तो ये 3 नंबर में आपका है 64/455। तो पहले हम लोग 455 का गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 455 का अगर गुणनखंड करते हैं तो यहां देखिए पहले लास्ट में 5 है, ये 5 से लगेगा, 9 बचे 45, 1 से। अब ये देखिए 7 से लगेगा, 7, 13 सते 91 यानी 13, ठीक है। फिर 13 से लग जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो 455 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 13, ये आ जाएगा। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, 5, इसमें 2 नहीं है और इसमें क्या है 7 और 13, ये 2 संख्या अलग आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया अशांत। बस इतना ही आपको बताना है कि शांत है या अशांत है। तो हम लोग आसानी से शांत और अशांत चेक कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, ये 5 से कटेगा अभी, ये 3 बार में, इसको 5 से काटिएगा तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 320 बराबर कितना हो जाएगा, 3/320 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब 320 का निकालेंगे। तो 320 का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 320 का भी गुणनखंड आप कीजिए। तो 320 बराबर कितना हो जाएगा, पहले हम लोग 2 से लगाएंगे, 16 दूनी 32, 160, 2 से लगाएंगे 80, 2 से लगाएंगे 40, 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 320 बराबर 2 कितने बार है, 2 2 4 6 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 5 गुने 2 गुने 5। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 to the power 6 इंटू 2 to the power 6 इंटू 5 to the power n, यानी ये किसके रूप में है, ये जो है आपका 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, क्योंकि इसमें 2 और 5 है, उसके अलावा कोई और नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका शांत हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 1, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा, ठीक है, इस रूप में आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो इसको हम लोग शांत लिख सकते हैं। अच्छा, अगला है 29/343। तो 343 का हम लोग यहां गुणनखंड करेंगे तो ये किससे लगेगा, ये 7 से लगेगा, 7 चौ 28, 7 9 63, और ये 7 से करेंगे, 7 7 49, फिर ये 7 से लगेगा, 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 343 बराबर 7 गुने 7 गुने 7, ये आ जाएगा। तो ये कितना है, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में ये नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें 2 और 5 है ही नहीं। तो जब ये 2 और 5 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो आप छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठे नंबर की ओर। तो 23 पर पावर 2 पर पावर 3, 23/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 है, यानी जो है ये पहले से ही 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। और उसके आगे 8 नंबर जो है, ये देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा 7 भी है, ठीक है, इसके अलावा 7 भी आपका इसमें है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत हो जाएगा, क्योंकि शांत रहने के लिए 2 और 5 चाहिए, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसके बाद जो है
आप 6/15 की ओर चले तो ये देखिए आप, ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी ये 2 पर पावर, ये 2/5 हो गया। तो इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 2 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर 1, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अगला जो है आपका 35/50, ये कटेगा 5 सते 35 और 10 बचे 50, यानी 7/10 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 गुने 5, यानी 2 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। उसके बाद जो ये वाला है, इसको भी आप काट सकते हैं 11 और ये 30, यानी 7 से काटेंगे 11 सत्ते 77 और ये 30, तो ये कितना हो गया 11/30 हो गया। तो 30 को जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 का गुणनखंड करके देख लेते हैं, 15 3 5, ये हो गया। तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5। तो इसमें क्या है, 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1, यानी ये जो है इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इसको सेटिस्फाइड ये नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये आपका अशांत हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि दिए गए उन परिमेय संख्याओं को लिखिए जो शांत है। यानी जो क्वेश्चन हमने किया, जो हमने क्वेश्चन 1 में किया है, उसमें क्या है कि जो शांत था उसको लिखने के लिए बोला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है कि ऊपर दिए गए उन परिमेय संख्याओं को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए उन संख्याओं को लिखिए जो शांत है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, कौन कौन सा शांत था, तो हम लिख देते हैं आपका जो शांत था। एक तो था आपका 13/3125, 3125 था। दूसरा आपका हो जाएगा 17/8 था। तीसरा आपका हो जाएगा 15/1600 और चौथा आपका है 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। और पांचवा जो आपका है 6/15 और 35/50, यानी पांचवा जो है 6/15 और छठा 35/50, ये है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये कितना था 13/2, तो इसमें आया नहीं था। और 5 जो था कितने बार था, 5×5 = 25, 5×125 625, यानी 5 टू द पावर 5 था। ठीक है। तो ये आपका इस तरह से था। दूसरा जो था ये 17/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0, ये था। और इसको अगर कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 × 15, 3/320 आ जाएगा। ठीक है। तो जब ये 320 आ जाएगा तो ये कितना बार में कटा था, आप यहां निकाल के देख लीजिए। 320 को शायद 2 6 बार आया था, 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5, 1 2 3 4 5 6 बार में आया था।
तो आप इसको लिख सकते हैं 3/2 टू टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 1, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये तो ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में है, यानी ये भी शांत था, ये भी शांत है, ये जितने भी हैं ये सब शांत हैं। इसको आप कर सकते हैं 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 2/5। इसको आप लिख सकते हैं 2/2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद 35/150 है, इसको आप काट सकते हैं 5 7 35, 10 5 50, यानी 7/10। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 7/2 इंटू 5/1, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था कि ऊपर दिए गए उन संख्याओं को लिखिए जो शांत है। तो जो पहले क्वेश्चन में हमने किया था 10 जो हमने किया था उसमें से हमको छांटना था कि कौन शांत है, केवल शांत वाला। तो एक ये है 13/125, 17/8 और 15/1600, जिसको हमने काट के यहाँ 320 किया है। ये 3 बार में कटेगा, ये 320। और ये जो है ये ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में है, टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप में। और ये एक था 6/15, जिसको हमने काट के 3 से काटा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी 2/5, ठीक है। उसी तरह से 35/50 को भी छोटा रूप में हमने कर दिया, तो ये 7/10 आया। और 10 को जो है इस फॉर्मेट में हमने लिखा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग जो है एक लास्ट क्वेश्चन है 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। यदि नहीं है या नहीं, यदि वह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जो है पहला नंबर 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहां तक है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो है आप हटाइएगा तो 2 टू द पावर n और इंटू 5 टू द पावर n के रूप में ये आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। जो अगला है वो है 0.120, ठीक है। 1200, 1200, 1200, 12 4 times 0, ठीक है। 4 times 0, और ये इसी तरह से चलते जा रहा है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्योंकि ये अशांत होगा, क्योंकि इसका जो है आप देखिए ये रिपीट कर रहा है, कभी 120, 1200, 1200, 1240 और ऐसे ही ये चलते जा रहा है, यानी इसका कोई अंत नहीं है, अनंत। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो क्या है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये रेकड़ी
यानी क्या कहने का मतलब है कि जो ये 43.123456789 यानी 1 से लेकर के 9 तक ये रेकरिंग किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये संख्या 9 जाएगी और 9 के बाद फिर पुनः ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार जो है यहां से स्टार्ट होगी। और 1 2 3 ऐसे ही ये बार बार रिपीट करेगी। यानी ये 43.1 से लेकर के 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो ये रेकरिंग किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये इतनी संख्या के बाद ये फिर से 1 से रिपीट करेगी। यानी ये बार बार रिपीट करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा या अशांत आवर्ती। ठीक है, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 3 है। 3 क्वेश्चन है 3 नंबर में। एक जो है यहां आकर के एड कर जा रहा है, यानी यहां के बाद कुछ नहीं है। तो ये जब नहीं है तो इतना हम 43 में इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे उतना 0 पड़ेगा, यानी उसका गुणनखंड होगा वो शांत हो जाएगा। लेकिन वहीं आप इसको देखिए तो 0 के बाद 0.120 1200 1200 12 टाइम्स 0 इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, यानी इसका इसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। और जो तीसरा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर रेकरिंग किया हुआ है, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये वाला जितना पार्ट में रेकरिंग है ये पुनः फिर से यहां से ये स्टार्ट हो जाएगा यहां, और यहां जाकर के ये एंड करेगा और फिर ये 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.4 था। अब जो है ये इतना ही है। इसके बाद हम लोग जो है 1.4 के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, वो है बहुपद। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है आप पीडीएफ ले सकते हैं। आपको पीडीएफ जो है वो हमारा व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आकर के आपका नंबर जो है स्क्रीन पे फ्लैश मिल जाएगा, फ्लैश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।